सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो नंबर सिस्टम पर आधारित है। यानी जो नंबर हैं उनका रहस्य क्या है, अंकों के रहस्य के ऊपर यह नई श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ, जिसे आप सब भी बहुत हद तक जानते हैं। आप जानते हैं अच्छा से कि यह जो दुनिया है इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो भाषा है यह गणित है, जो नंबर पर आधारित है। यहाँ पर चाहे हम गैलेक्सी को लें, ब्रह्मांड को लें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को लें, चाहे ग्रह उपग्रह को लें, चाहे प्राणियों को लें, वनस्पतियों को लें, किसी को भी लें, इन सब के पीछे जो सिद्धांत काम कर रहे हैं वह गणित पर आधारित है। पूरे अस्तित्व की भाषा गणित है। एक पेड़ से कितने पौधे के कितनी टहनियाँ निकलेंगी, कितने पत्ते निकलेंगे, कितने फूल निकलेंगे, कितने फल निकलेंगे, वे किस आकार में होंगे, उनका पैटर्न क्या होगा, कितने बीज बनेंगे, उन बीज से कितने अंकुर निकलेंगे, कितने पानी की ज़रूरत होगी, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, कितनी मात्रा में सूरज की रोशनी की ज़रूरत होगी। ये सब गणित पर आधारित है। उसी तरह से हम मनुष्य हैं। एक मनुष्य कितने महीने माँ के गर्भ में रहेगा, कितने वहाँ पर जो हैं वीर्य और रज मिलेंगे, कितनी कोशिकाएं बनेंगी, कोशिका बनने के बाद कैसे विभाजन होगा, डिवीजन होगा, वह डिवीजन बढ़ते बढ़ते एक पिंड बना लेगा, उसमें कितने कोशिकाएं होंगी पूरे पिंड में, फिर उनसे कौन कौन से निकलेंगे, कितनी संख्या में निकलेंगे। ये सब संख्या निर्धारित कहाँ से हो रही है, उनका पैटर्न कैसे होगा, उनका आकार कैसे होगा, उनको कितनी मात्रा में क्या चाहिए होंगी, वह संख्या कितना रहस्यमयी है, कितनी मात्रा में कौन कौन सी चाहिए होगी, कितनी मात्रा में पानी चाहिए होगा, कितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए है, कितनी मात्रा में ग्लूकोज चाहिए, कितनी मात्रा में फ्रक्टोज चाहिए, कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए। ये सब एक व्यवस्थित ढंग से निर्धारित है। उसके हिसाब से वहाँ व्यवहार होता है, उसके हिसाब से परिणाम आते हैं। कितने बच्चे होंगे, कब होंगे, किस महीने में होंगे, कितनी उम्र होगी तो वो चलेगा, खिसकेगा, पलटेगा, कितनी उम्र होगी तो वो खड़ा होगा, कितनी उम्र होगी तो दौड़ेगा, उस बच्चे के कितने हाथ होंगे, पैर होंगे, दांत होंगे, कान होंगे, नाक होंगे, आँख होंगे, हृदय कितना बड़ा होगा, खून कितना ज़्यादा होगा, कितने लीटर खून होंगे, कितना अन्न वो खाएगा, कितना दूध वह पिएगा, कितनी टट्टी निकलेगी, कितने पेशाब निकलेंगे,
उसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई के हिसाब से वजन कितना होगा, ये सब तो मैथमेटिक्स ही तो है, सब गणित है, सब नंबर पर है। कौन कौन से काम करेगा, कितने काम करेगा, ये सब मैथमेटिक्स है। अगर आप अर्थशास्त्र देखेंगे तो वहाँ सिर्फ संख्या का ही तो चलन चल रहा है। कॉमर्स देखेंगे तो वहाँ संख्या ही तो है, कितना रुपया का व्यापार हुआ, कितना लेन देन हुआ, कितनी संख्या में माल आया, कितना माल बिका, कितना माल बचा, देश का धन कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने को नौकरी मिली, कितने को नहीं मिली, कितने तनख्वाह मिल रही है, कितनी नहीं मिल रही है सारा मैथमेटिक्स पर चल रहा है। वाटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के, कितने ऑक्सीजन के होंगे, कितने एटम होंगे, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, ये निर्धारित हो रहा है। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, निर्धारित हो रहे हैं। आउटर सेल में कितने होंगे, इनर सेल में कितने होंगे, सब तो फिक्स है, निर्धारित हो रहे हैं, सब मैथमेटिक्स है। पूरा फिजिक्स मैथमेटिक्स पर आधारित है। अगर हमें गति किसी की आंकनी हो, किसी का तापमान आंकना हो, क्या है, कितनी चुंबकीय क्षमता है वह आंकनी हो, कितना प्रेशर है वह आंकना हो, सब तो गणित है, सब कैलकुलेशन है। तो इस अस्तित्व की भाषा जो है मैथमेटिक्स है। हम कब जन्मे, कितने मूलांक हमारे हैं, कितने भाग्यांक हैं, उन तिथियों में हम जन्मे उसके आधार पर एस्ट्रोलॉजी है, कैलकुलेशन है। हमारा जीवन कैसा होगा उस एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है। हमें किस किन संख्याओं से कब कब पाला पड़ेगा वह भी आधारित है। हमारे पास कितना धन है, कब किस उम्र में कितना धन आया, किस उम्र में गया, हमारी शादी कब हुई, हमारे बच्चे कब हुए, हम अमीर कब हुए, गरीब कब हुए, कितने हुए, सब पैसे हमारे पास कितने, आज 1 लाख हैं, कल 10 लाख हैं, कल 20 लाख हैं, सब गणित है। पॉलिटिक्स में जाएंगे तो सब संख्या पर है, कितना वोट आया, कितनी सीट आई, जिसके पास ज़्यादा सीट आई वो शासन कर रहा है। संख्याओं का खेल है। कितने रुपये खर्च किए चुनाव में, कितनी पार्टी का गठबंधन बना, तो पूरा अर्थशास्त्र, पूरा कॉमर्स, फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे भूगोल हो, किसी का डायमीटर नापना है तो कितना डायमीटर है, किसी का एरिया नापना है तो कितना एरिया है, आकार आप आंकना है तो उसकी कितनी परिधि है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, सब तो संख्या है, कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है। ये सारे नंबर हैं और नंबरों का यह जो खेल है, इस अस्तित्व में आप गौर से देखेंगे तो सारा नंबरों का खेल चल रहा है। वह एक सिद्धांत के रूप में वह भीतर से काम कर रहा है। जो भी हमें तत्व दिखते हैं उन तत्व के पीछे गणित है। अगर हम अध्यात्म में जाएं तो फिर इसका भी वो गणित पीछा नहीं छोड़ता। धर्म गुरुओं पर जाएं तो भाई कितने चेले हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने पंथ हैं। अध्यात्म में जाते हैं तो कितने कितने सिद्धांत हैं।
भगवान पर जाते हैं तो भगवान एक है तो किसी का भगवान है ही नहीं तो यानी जीरो। तो किसी का ना भगवान बहुत है यानी कई संख्या है, और किसी का ना भगवान अनंत है जो सनातन धर्म का है। तो इन्फाइनाइट, इन्फिनिटी, वह भी मैथमेटिक्स। तो सब मैथमेटिक्स है, चाहे अध्यात्म में चले जाएं तो, चाहे इस संसार में रहें तो, चाहे जिए तो, चाहे मरे तो। अब इस मैथमेटिक्स को कौन कितना समझता है और उसका उपयोग कितना करता है, सेवन कितना करता है। मान लीजिए कि हम सेब को जानते हैं, केला को जानते हैं, पानी को जानते हैं, लेकिन जब हम पिएंगे तभी तो उसका परिणाम हमारे लिए आएगा। तो अंकों को जानना, फिर अंकों का सेवन करना, उसका प्रयोग करना, सेवन करना, उसका प्रयोग करना, उसे अपने साथ रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भी एक खेल खेलता है। जो बच्चा शुरू से ही अंकों में खेलता है, धीरे धीरे क्या होता है, वह मैथमेटिक्स में अच्छा हो जाता है, वह गणितज्ञ बन जाता है। जो बच्चा मैथमेटिक्स में थोड़ा सा उससे कमजोर होता है तो वह भी मैथमेटिक्स में खेलता कूदता है और धीरे धीरे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में चला जाता है, तो मैथमेटिक्स का प्रयोग भौतिक अर्थ में कर लेता है। और जो बच्चा गणित कर रहा था तो वो मैथमेटिक्स का प्रयोग मैथमेटिक्स के लिए करता है, वो उसके लॉ को समझने में करता है। उसी तरह से जो मैथमेटिक्स का प्रयोग, एक्सट्रीम प्रयोग, एक्सट्रीम उसका रहस्य जानता है, मिस्ट्री जानता है, वो आध्यात्मिक हो जाता है। जो मैथमेटिक्स का जितना कम प्रयोग जानता है वह इस समाज में उतना पिछड़ जाता है। आप जितने गरीब देखेंगे वे सब वे हैं जो गणित के सिद्धांत को, गणित के नियम को, गणित के रहस्य को नहीं जानते हैं। तो यदि समाज में आगे निकलना है, स्वयं का विकास करना है, किसी क्षेत्र में आगे जाना है, तो आपको गणित में पारंगत होना पड़ेगा, गणित के रहस्य को समझना पड़ेगा और समझ के उसका सेवन भी करना पड़ेगा। यदि आपने सेवन नहीं किया तो फिर उसका पूरा प्रयोग नहीं कर पाएंगे आप। तो इस अस्तित्व की भाषा है, वह भाषा का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम किसी को बुलाते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ, तभी वो आता है। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स का जब प्रयोग करेंगे तो पदार्थ आपके पास आएगा। अगर पदार्थ को आप बुलाएंगे तो हमने 50 रुपया दिया, हमने ये माल खरीदा जिसको कि हम 55 रुपये में बेचेंगे, तो हमने बुलाया 50 रुपये से उस माल को और उस माल को विदा किया 55 रुपये के साथ, 5 रुपये का मुँह फायदा हुआ। तो पदार्थ हमारे पास आने लगेगा। कहने का मतलब है कि गणित का जब हम सेवन करेंगे तो ही पदार्थ आएगा। गणित को लोग जोड़ते हैं, रुपया रुपया जोड़ जोड़ करके कितना रुपया इकट्ठा करते हैं, देख देख के खुश होते हैं। वास्तव में वे गणित को देख के ही खुश होते हैं। उनको लगता है मैं रुपया देख के खुश हो रहा हूँ, लेकिन उनके पीछे वास्तविक जो राज है वो मैथमेटिक्स का ही है। और जब वो मैथमेटिक्स में थोड़ी सी चूक करते, जैसे कि मान लीजिए कि एंड रिजल्ट जो है वहाँ पर हम थोड़ा सा माइनस की जगह प्लस कर दिए, प्लस की जगह माइनस कर दिए, कुछ ऐसा कर दिए तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो हमने पूरा मैथमेटिक्स तो बनाया, लास्ट में कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक कर दी तो हमने गलत हो गया। तो हमने धीरे धीरे रुपया तो जोड़ा, बहुत पैसे हो गए, लेकिन हमने एक जगह गलती कर दी, उसे हम गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए, रुपया जीरो हो गया या घट गया बहुत, हम लॉस में चले गए। ये क्या क्यों हुआ? क्योंकि हम मैथमेटिक्स के नियम को नहीं समझ पा रहे थे। मैथमेटिक्स के नियम को हम इकोनॉमिक्स में नहीं समझ पा रहे थे। मैथमेटिक्स के नियम को हमें इकोनॉमिक्स में समझना है, कॉमर्स में समझना है। अलग अलग जगह मैथमेटिक्स का अलग अलग प्रयोग होगा, तो ये नंबर सबके अपना खेल खेलेंगे। उन नंबर का जो प्रयोग है वह जो मनुष्य जानता है और उसका सेवन करता है, उसका उपयोग करता है, वही सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक जीता है, वही सफलतापूर्वक जीता है।
और वही दूसरों को गाइड भी करता है। तो गणित के इस असाधारण तत्व को हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो चूँकि लंबा नहीं हो जाए, छोटे छोटे वीडियो में यानी 15-20 मिनट के वीडियो के आसपास 15-20 मिनट के वीडियो में ही मैं बना करके आपको दूंगा। अन्यथा एक बार में बहुत लंबा हो जाएगा तो आप सुन नहीं पाएंगे, और बहुत लोग ऊब जाते हैं बड़े वीडियो को देख कर। इसीलिए छोटे छोटे वीडियो में, तो आज मेरा इंट्रोडक्शन रहा यह कि किस तरह से हम लोग अंक के रहस्य को समझेंगे, अंक के रहस्य का उपयोग क्या है और हम इसे कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। हर जगह हम अंक के उपयोग को देखेंगे। हमें चाहे कोई भी नियम बनाने होते हैं, अंक से ही हम बनाते हैं। इसीलिए अंक के रहस्य को समझना बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक अर्थ में, सामाजिक अर्थ में, भौतिक अर्थ में, हर एक अर्थ में। कोई भी अर्थ ऐसा बाकी नहीं है, चाहे बायोलॉजी का मामला हो, चाहे फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथमेटिक्स का, चाहे भूगोल का, चाहे एस्ट्रोनॉमी, चाहे एस्ट्रोलॉजी, कोई भी हो। तो हम लोग इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हम नंबर के साथ कैसे कर सकते हैं और नंबर हमारा कैसे समाधान करता है। तो आज इतना ही, आप लोग बने रहिएगा और इस सीरीज़ के जो वीडियो आते रहेंगे बीच बीच में, जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा, कम मौका मिलता है लेकिन जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं इस विषय पर वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगा। ओम।